नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। जैसे कि सभी को पता होगा, रेलवे ग्रुप डी के यहाँ पर 4th फेज़ की परीक्षाएं चल रही हैं। हालांकि आजकल में कोई पेपर नहीं है। 26 तारीख से फिर से पेपर चालू होने वाले। तो दोस्तों, ऐसे में बात निकल कर आती है कि 15 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक जितने भी यहाँ पर आपके पेपर हुए हैं, सभी पेपर्स को हम लोग ने यहाँ पर एक ही साथ में कलेक्ट कर लिया है। दोस्तों, हमने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। जो क्वेश्चन छूट जाए उनके लिए क्षमा चाहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ हो सके, फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन से ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है, जो कि यहाँ पर 22 सितंबर की परीक्षाएं में पूछा गया था मौलिक कर्तव्यों से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कौन से भाग और कौन से अनुच्छेद में आते हैं? तो इनका भाग क्या है? 4 अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के पश्चिम से कौन सी हिमालयी नदी निकलती है? तो वो सिंधु नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, शिवालिक रेंज की चौड़ाई कितनी है? 15 से 50 किलोमीटर तक। अगर बात लंबाई की करें तो 1600 किलोमीटर तक फैला है ये। ठीक है, और बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा नहीं है? दोस्तों, इसमें राइट आंसर आपका होगा न्यूक्लियर एनर्जी जो है आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन कैसा होता है? द्विपरमाणिक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन को हमेशा H2 से लिखते हैं, कभी केवल सिंगल H से नहीं लिखा जाता है। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर सोडियम वगैरह, जैसे सोडियम है आप खुली अवस्था में लिख सकते हैं Na, पोटेशियम को K लिख सकते हैं, कैल्शियम को K लिख सकते हैं, ये सब एक परमाणुक होते हैं। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, इन सबको आप द्विपरमाणिक के रूप में ही लिखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था, ऑक्सीजन और जल से रिएक्शन करके हरा हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? कॉपर। कॉपर जब ऑक्सीजन और जल से रिएक्शन करता है तो ये हरा रंग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, संसद का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों का प्रमुख कौन होता है? यहाँ पर आपका राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय देशांतर व अक्षांशीय भारतीय देशांतर व अक्षांशीय मान कितना होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, कार्बन। कार्बन कैसा बंध बनाता है? कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है, कोवैलेंट बनाता है। बात नेक्स्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, कौन सा त्यौहार किसानों से संबंधित नहीं है? दीपावली ऐसा त्यौहार जो किसानों से संबंधित नहीं है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, शास्त्रीय भाषा होने के लिए किसी भाषा का इतिहास कितना पुराना होना चाहिए? 1500 से 2000 वर्ष पुराना। बात अगले क्वेश्चन करते हैं, WTO का सदस्य भारत कब बना था? 1995 में बना था। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, कोविड-19 टीका बनाने के लिए किस संस्था को या फिर किसे सम्मानित किया गया था? सीरम इंस्टीट्यूट को सम्मानित किया गया है। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, ये आंसर हम आप सभी को ऑप्शन के हिसाब से बता रहे हैं, जो ऑप्शन दिए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सीलिया का क्या अर्थ होता है? सीलिया का अर्थ होता है बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल, या फिर जो भी माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं उन सभी को लंग्स यानी फेफड़ों में जाने से रोकना। ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, वॉशिंग सोडा क्या होता है? बेस होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दिन के समय पौधे कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? तो ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया है, किस राज्य सरकार ने वृद्ध उम्र सीमा को बढ़ाकर 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है? दोस्तों, इसका एग्जैक्ट आंसर भी नहीं पता है हमें, आप सभी कमेंट में बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, हिंदू धर्म में अद्वैतवाद के जनक किसे माना जाता है? शंकराचार्य जी को माना जाता है। नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? अनुसूची 12वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, न्यूलैंड के आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 56 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, नगर निकाय किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे? 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, यहाँ पूछा गया था, फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में संबंध F होता है R/2। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, इस पर क्वेश्चन तो रिपीट हो ही रहे हैं, 2 से 3 बार ये फॉर्मूला भी रिपीट हो चुका है। बात हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर कर लेते हैं,
कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करती है, यानी कि रेजिस्टिविटी। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन था, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है प्रतिरोधकता का मान। बात कर लेते हैं अगली बात हम लोग करेंगे किस प्राणी में एक ही परिसंचरण होता है। तो इसमें जो ऑप्शन था मछली, इसके साथ आपका पक्षी दिया हुआ था, पक्षी के साथ शायद मेढक था, ऐसा कुछ करके दिया हुआ था। 4 ऑप्शन थे, लेकिन इसमें राइट आंसर आपका जो होगा मछली होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, मोज़ले ने आवर्त सारणी का जो आधार था किस आधार पर अपनी आवर्त सारणी बनाई थी। राइट आंसर होगा परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने अपनी आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर क्रॉस कंट्री गेम्स आए थे, यहाँ पर स्टेट लेवल पर पूछे गए थे या फिर वर्ल्ड लेवल पर पूछे गए थे, इसके बारे में कुछ जानकारी हमें नहीं है। आप सभी इसको अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा। बात करते हैं डिकम्पोज होने वाले पदार्थ कैसे इस्तेमाल किए जाने चाहिए। तो इनका कंपोस्ट बना लेना चाहिए, क्योंकि कंपोस्ट डिकम्पोज जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सड़ जाते हैं, उनका जीवाश्म भी बन सकता है, ऐसी सब चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, सड़ जाते तो खेत मतलब कहीं पर नुकसान नहीं करते हैं और ना ही कोई हानिकारक पदार्थ निकलता है डिकम्पोज करने के बाद। और बाकी बात इसमें कुछ जो नॉन डिकम्पोजिबल होते हैं, जैसे कि आपका प्लास्टिक वगैरह होता है, तो ये अगर इनको जलाओगे आप तभी भी कार्बन वगैरह उत्पन्न करते हैं, तो इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होते हैं और हम सब के लिए तो हानिकारक होते ही हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी गिरती है। बौद्ध संगीत का अर्थ क्या होता है, सम्मेलन होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति वित्त आयोग का किस अनुच्छेद के द्वारा गठन करता है। अनुच्छेद 280 के द्वारा। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मुद्रा मापन की आसान विधि कौन सी है। आसान विधि M3। फिलहाल इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। तो 26 नवंबर 1947 को पेश किसने किया था। षणमुखम चट्टी। षणमुखम ठीक है चट्टी, इन्होंने पेश किया था। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, उत्तर लेंस में कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समान आ रही है तो वह कहाँ से गुजरेगी। तो टकराकर वापस अपनी एक्सिस पर लौट जाएगी। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, इंद्रधनुष में क्या होता है। इंद्रधनुष में अपवर्तन के साथ साथ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी बहती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। मौलिक अधिकार यहाँ पर अनुच्छेद 12 से 15 के अंतर्गत आते हैं। कौन सा त्यौहार जनवरी में नहीं मनाया जाता है। ओणम ऐसा त्यौहार जो जनवरी में नहीं मनाया जाता। बात कर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। CaOCl2। नवाचार सूचकांक में शीर्ष देश कौन सा है। कर्नाटक रहा है। NaOH + H2SO4 की अभिक्रिया पूछी गई थी, ये कैसी अभिक्रिया है। तो देखिए, ये आपका बेस है और ये आपका एसिड है। एसिड प्लस बेस, नहीं A + B, A से एसिड B से बेस, ये मिलकर N से क्या बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। ये आपका हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड और जो मैग्नीस आपका यहाँ पर मैग्नीशियम जब यह ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कौन सी रिएक्शन होगी। ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर धात्विक गुण में क्या परिवर्तन होता है। धात्विक गुण ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड की कार्बन से रिएक्शन कराने पर ठीक है Zn और CO बन जाता है। इसमें किसका अपचयन हुआ पूछा गया था। ZnO का अपचयन होता है। Na2SO4 + CO2 की रिएक्शन कराने पर Na2CO3 और CO2 बनता है। पूछा गया था प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, तो Na2CO3 + SO2 बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, CaSO4 × 2H2O गर्म करने पर क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा। क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, POP। ठीक है, POP बनता है और ये आपका जो ये जिप्सम का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये आपका POP बनता है, यानी CaSO4 × ½ ये आपका POP का फॉर्मूला होता है। इसी के साथ 3/2 H2O यानी कि 3/2 जल के अणु निकल जाते हैं। बात करते हैं बेरियम क्लोराइड की एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 का होल थोराइड से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, BaSO4 + AlCl3 बन जाता है।
बात करते हैं, ये देखिए दोबारा रिएक्शन पूछी गई है। 2 Mg + O2 गिव्स आउट 2 MgO बनता है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात हम लोग कर लेते हैं PbNO3 + Ki। दोस्तों ये कम से कम 4 बार रिएक्शन रिपीट हुई है, अगर आप पेपर उठा कर चेक कर लेंगे तो KNO3 + PbI2 बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं CaO + H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस। ये भी कम से कम 2 से 3 बार रिएक्शन रिपीट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था CH3COOH + NaOH की रिएक्शन कराने पर क्या बनता है दोस्तों? CH3COONA जो कि एक साल्ट है, ये दोस्तों एक साल्ट है और यहाँ पर वाटर बन जाता है। साल्ट प्लस वाटर बनने का मतलब क्या हुआ? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछा गया CaCl2 + H2SO4 की रिएक्शन करने पर क्या बनेगा? CaSO4 + 2HCl बन जाता है। K2Cr2O7 को गर्म करने पर क्या होता है? K2CrO4 + 2CrO3 + 3O2 बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक बार फिर से पूछा गया था कि एसिड बेस की रिएक्शन कराने पर क्या बनता है? सॉल्ट यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन मतलब कब हुआ था? 1973 में हुआ था। जून 2021 में भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की RBI में कितने वर्तमान में कितने नंबर के गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं? 25वें नंबर के हैं। 86वां संविधान संशोधन यानी RTE 86वां संविधान संशोधन क्या है ये पूछा गया। तो 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 21A जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाना ये आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है ये पूछा गया था। मराठी भाषा दिया हुआ था ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली सरकार की योजना, ये हमें इसके बारे में भी तो पता नहीं, कई योजनाएं हैं, ऑप्शन नहीं पता थे हमें। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। 2022 में 93 वर्ष की अवस्था में पद्म श्री अवार्ड किसे दिया गया? विक्टर बनर्जी को। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था हिम तेंदुए के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? हेमिस नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं BaCl2 + Al2SO4 का होल थ्राइस, ये कौन सी रिएक्शन बनती है? BaSO4 + AlCl3 निकल जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था गरीबी, ठीक है, सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था इंस्पायर योजना, ठीक है, इंस्पायर योजना को जो फुल फॉर्म में पूछा गया था इनोवेशन इन सिक्योर परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ये इसका पूरा नाम होता है। पूछा गया था तानी भाषा कहाँ बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, पेंटानॉल किस में आता है? एल्कोहल में। क्यों? क्योंकि ऑल इसमें भी आया लास्ट में, ऑल इसमें भी आया तो एल्कोहल में आता है। व्यक्ति की गिरफ्तारी व सजा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 20 में बताया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था एली, ठीक देखिए 5 कार्बन कंपाउंड को क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक। क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं एड्स कैसे नहीं फैलता है? हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं मेंडलीव आवर्त सारणी में क्या नहीं खोजा गया था? तो यहाँ पर अक्रिय गैसों को नहीं खोजा गया था। पॉक्सो, पॉक्सो को फुल फॉर्म पूछा गया था प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पर 1966 में PM कौन था? इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ था। भेल की स्थापना कब हुई थी? 13 नवंबर 1964 को हुई थी। बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं? बेंजीन में 9 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया था IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? डोन ब्रावो। यहाँ पर एक सीजन में नहीं पूछा गया, ओवरऑल कितने विकेट, किसने सर्वाधिक विकेट अभी तक लिए हैं? डोन ब्रावो ने। स्वामित्व योजना कब शुरू हुई थी? 24 अप्रैल 1921 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। कहाँ होती है? दक्षिण से उत्तर की तरफ। पौधों द्वारा अपशिष्ट पदार्थ कैसे निकलते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी थी 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। ये पूछा गया था कब से कब तक चली थी, ठीक है, 2012 से 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं PM बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना होने पर कितनी राशि दी जाएगी? 2 लाख रुपये दिया जाएगा दुर्घटना बीमा होने पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 12 वर्ष में एक बार कौन सा मेला लगता है? कुंभ का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन की बात करें POP का निर्माण कैसे होता है? जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सोडियम सल्फेट Na2SO4 + CO2 की रिएक्शन कंप्लीट करने को बोला गया था, तो ये NaCO3 + SO2 बन जाएगा।
ठीक है, चलिए ये न्यूमेरिकल आए थे आपके। और ये देखिए P=mF पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में अंत में क्या बनता है? अंत में साल्ट प्लस वाटर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिप्सम का फॉर्मूला पूछा गया था आपसे। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला उसे CaOCl2। जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, मैंने बता दिया पहले ही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था 12वीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सोलेनॉइड में चुंबक की क्षेत्र मैक्सिमम कहाँ पर होगा? केंद्र पर मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? ऐसा कुछ करके दोस्तों क्वेश्चन था, हालांकि कंप्लीट क्वेश्चन से नहीं था। जब गाड़ी से जाते हैं तो हेडलाइट जो प्रकाश है उसका क्या होता है? उसकी स्कैटरिंग होती है, क्योंकि प्रकाश, अगर ये आपकी हेडलाइट है चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है। अगले दोस्तों रिएक्शन पूछी गई थी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन की रिएक्शन कराने पर किसका अपचयन होता है? जिंक ऑक्साइड का। दोस्तों कई बार रिएक्शन रिपीट हुई है ये भी। अगला क्वेश्चन दोस्तों था आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? परमाणु क्रमांक लेफ्ट टू राइट बढ़ता। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आया था आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक तत्व कितने? 94 हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। अगला क्वेश्चन था सामान्य विलयनी आम बजट में रेल बजट को कब एक साथ मिलाया गया था? 2017 में मिला दिया गया था। अमृत महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। संवेदना योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। तेजस्वी योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था पुष्पों में निषेचन का अंग क्या होता है? आपका कार्पेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुष्पों में ठीक है, कार्पेल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में कब अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन था कार टी सेल थेरेपी किस IIT ने विकसित की है? IIT मुंबई ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है यदि किसी फोकस को 2 गुना कर दिया जाए तो उसको वक्रता केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 1 अप्रैल 2022 को मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। फलों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया था एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1932 के तहत हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जलीय विलयन को ठोस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? अवक्षेपीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था जिला प्रशासन का क्या कार्य होता है? जिले में कानून व्यवस्था को मैनेज करना। नेपाल से निकलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। किस टीम ने अपना 1000वां मैच ODI मैच खेला है? इंडिया ने खेला है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत को किस भाग में बहती है? भारत के पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर का संबंध। ठीक है, फोकस दूरी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर बटे 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था नेत्र का कौन सा भाग रंग का निर्धारण करता है? आइरिस यानी प्रतारिका। किस नदी से मांजुली द्वीप का संबंध है? ब्रह्मपुत्र नदी से। अगला क्वेश्चन दोस्तों था लाला लाजपत राय 1921 में किस संस्था से जुड़े थे? सर्विस ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर विश्व पर्व कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर था मनीषा कल्याण ने 2021 में पहला गोल किसके खिलाफ किया था? ब्राजील के खिलाफ किया था। जोसना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है? स्क्वाश से संबंधित। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था संविधान सभा के अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कॉमनवेल्थ 2022 में 22 कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन संबंधित इससे पढ़ लीजिएगा एक बार CWG को। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था संतृप्त कार्बन में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बंद होता है। ठीक है, इनका फॉर्मूला था CnH2n+2। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था धात्विक ऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ पर ग्रुप 17 जो एलिमेंट्स है धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर था वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। हाल ही के बजट में किस गांव में सोलर पैनल लाइट है, ठीक है, उसके लिए आवंटित किया गया है, राशि आवंटित की गई इसके बारे में हमें जानकारी नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म का संस्थापक थे जो उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना कब की थी? 7वीं शताब्दी में की थी। संगम साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? तमिल भाषा में। अगला क्वेश्चन दोस्तों था एड्स किससे नहीं फैलता है? हाथ मिलाने से। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 2019 का लोकसभा चुनाव कितने नंबर का चुनाव था? 17वीं बार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से परपोषी कौन सा नहीं है? टाइगर। अगला क्वेश्चन दोस्तों था फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या होता है? फेरस सल्फेट को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है?
SO2 और CO3 दो गैसें बनती हैं। अगला क्वेश्चन था प्रकाश जब पेड़ों और जंगलों से छनकर आता है तो टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? स्कैटरिंग यानी परिकिरण के कारण टिंडल प्रभाव वहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कौन सी नदी तिब्बत सांगपो वहाँ से बहती है और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पद्मा के साथ मिलती है? ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर तेजस का फुल फॉर्म पूछा गया था ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल्स। अगला क्वेश्चन आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगला क्वेश्चन दोस्तों था उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। और प्रधानमंत्री पेंशन योजना के तहत यहाँ पर राशि कितनी कर दी गई है? तो यहाँ पर राशि 3,000 रुपये पर मंथ कर दी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों था तमिलनाडु यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। आवर्त सारणी में नीचे से ऊपर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी? घट जाएगी। कार्बन यहाँ पर CO2 और H2 की रिएक्शन कराने पर ठीक ग्लूकोज बनता है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? क्लोरोफिल और यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में ये आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। दोस्तों अगला पूछा कहते हैं AgNO3 को NaCl के साथ रिएक्शन कराने पर किसका अवक्षेप बनता है? AgCl के सफ़ेद अवक्षेप बनते हैं। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से निकलती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आवर्त सारणी में समूह 2 यानी ग्रुप 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन था एल्केन क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। निर्वर्तन मानसून कब आता है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। कांगड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? 1856 में। इनमें से वसा ऊतक कौन सा है? वसीय ऊतक। केंचुआ किससे शोषण करते हैं? त्वचा के द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × होता है। जिप्सम का सूत्र दोस्तों यहीं पर होता है CaSO4 × होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें महिला सुरक्षा के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? पिंक प्रोजेक्ट योजना चलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर था द्विलिंगी फूल किसका होता है? गुड़हल का और सरसों का। ऐसे ऑप्शन थे। आपको दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है स्थल देवता किसे मानते हैं? तो चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोला गया था सिल्वर ब्रोमाइड जब सूर्य के प्रकाश से क्रिया करता है तो उत्पाद कौन सा बनता है? तो यहाँ पर Ag+Br2 बन जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अगला क्वेश्चन दोस्तों था कौन से खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला है? विराट कोहली ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों था सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? USA से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था समानता स्वतंत्रता बंधुतीकरण की धारणा किस देश से ली गई? फ्रांस से ली गई है। मार्च 2022 में भारत में बेरोजगारी की दर कितनी थी? 8.2% थी। बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक सयाजी गायकवाड़ थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात कर लेते हैं ऋग्वेद में कितने सूक्त और मंडल हैं? 28 सूक्त 10 मंडल हैं। 1817 में पहली बार पीरियोडिक टेबल किसने खोजा था? डोबेनियर ने। ठीक है। नगर पंचायत का प्रधान कौन होता है? मेयर होता है। डिम्बवाहिनी से कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन निकलता है। राजभाषा हिंदी के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 343 में बताया गया। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कैल्शियम ऑक्साइड की जल से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस बनता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता इनमें से पूछा गया था कौन सी नहीं है? 10 वर्ष के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना रहा हो पहले, ये उसकी योग्यता नहीं है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। किसी भी नागरिक के साथ धर्म जाति मूल स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है आर्टिकल नंबर 15 के थ्रू। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था कोल इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1975 है। और कौन सा प्राणी है जो अपना लिंग बदल सकता है? घोंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों था अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन दोस्तों था 1956 की औद्योगिक क्रांति किस योजना के समय शुरू हुई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछा गया था मृदु चुंबक बनाने में किसका उपयोग होता है? मृदु लोहा का उपयोग होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर दिया हुआ था। फॉर्मूला से आपको न्यूमेरिकल पूछा F = C/2 से आपको क्या पूछा था? फोकल लेंथ पूछा था। ठीक है।
अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आया था, ओवरी से क्या बनता है? एग यानी अंडाणु बनता है। पश्चिम बंगाल के किस क्षेत्र में भरपूर कोयला पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दामोदर घाटी के क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, समाज में शुरू से कौन जुड़ा था? ठीक है, तो केशव। प्रार्थना समाज में शुरू से कौन जुड़ा था? केशव चंद्र जुड़े थे। दीपावली के 15 दिन के बाद वाराणसी घाट पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? देव दिवाली मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। नगर पालिका क्षेत्र में एल्डरमैन कौन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ आया था, भाषा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1963 में, जो निर्वाचित होकर आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट्सएप में यूपीआई पेमेंट कब से शुरू हुआ था? दिसंबर 2021 से। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बाइबल कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। पेना नदी कहाँ से निकलती है? ये नदी नंदी हिल्स से निकलती है। मजदूरों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? दोस्तों इसके बारे में आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई वस्तु, देखिए कोई वस्तु फोकस पर रखी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। टिंडल प्रभाव किस कारण होता है? परिपीड़न के द्वारा। दोस्तों अगली 2 रिएक्शन यहाँ पर पूछी गई थी, कई बार रिपीट हुई, आप देख लीजिए इन्हें। अगला क्वेश्चन दोस्तों था, किस महिला खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड मिला है? रानी रामपाल को, जो कि हॉकी से संबंधित। हरित नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर था, गंगा और तृप्ति नदी के बीच कितने राज्य आते हैं? तो अगला क्वेश्चन था, आरटीई का अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21A के तहत। पंचायती राज अनुच्छेद 243 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, यहाँ पर 2022 की सबसे अच्छी कंपनी दोस्तों सुना चाहूँगा, सबसे अच्छी कंपनी कौन सी बनी है? कोल इंडिया बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। किसी वस्तु को स्टॉक रेट में बेचने पर प्राइसिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये दोस्तों इकोनॉमिक क्वेश्चन है, अगर आपको पता है आंसर ज़रूर बताइएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सिक्किम और चीन के बीच कौन सा दर्रा है? नाथुला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं, ग्लूकोज टूटने में किसका उपयोग होता है? CO2 गैस का उपयोग ग्लूकोज के टूटने में होता है। लेंस सूत्र एक बार पूछा गया है। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना मॉडल किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? तरमकम पहाड़ी से, जिसे कहते हैं तरम्बिकेश्वर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर था, सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मराठी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों था, 2022 में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात हम लोग कर लेते हैं, राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 161 के तहत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2022 में कौन सा ऑर्बिट लॉन्च किया गया है? चंद्रयान 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु त्रिज्या का घटता क्रम बताना था। कुछ आपको यहाँ पर एलिमेंट दिए हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर न्यूमेरिकल V=IR का फार्मूला सीधे थे पूछ लिया गया था कि कौन सा इसे फॉलो नहीं करता है। दोस्तों अगला मेंडल एक्सपेरिमेंट जो था, F1 पीढ़ी में पीला मटर के जो गुण थे वो ज़्यादा थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा कितनी होती है? 1/2 होती है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात कर लेते हैं, वॉशिंग सोडा बेस है क्षार साल्ट, क्षमा कराऊंगा दोस्तों, वॉशिंग सोडा क्या आपका बेस होता है, ठीक है। नहीं, वॉशिंग सोडा आपका साल्ट होता है। क्या होता है? साल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान को के किस भाग में पंचायत का वर्णन है? भाग 9 के तहत। कीट भक्षी पौधा कौन सा है? अमरबेल। विरक्त नलिकाएं किन कोशिकाओं से बनी होती हैं? क्यूबॉइडल और कोलमनर सेल से। अगला क्वेश्चन दोस्तों था, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जिंक पाई जाती है। 7वें आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? 32। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महावेली नदी किस देश में बहती है? श्रीलंका में। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति क्या रही? 135वें स्थान पर रहा भारत। अगला क्वेश्चन दोस्तों था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन दोस्तों था, वंदना कटियार का संबंध किस खेल से है? हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, तो ओजोन पतली जो परत है पतली हो जाए तो क्या नुकसान है? पराबैंगनी किरणों का खतरा बढ़ जाएगा और ज़्यादा। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन पुल जो कि भारत को तिब्बत से जोड़ता है,
कहाँ पर, किस दर्रे पर? उमलिंगला दर्रे पर है। तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला कौन सा है? कन्याकुमारी है। ढोल यात्रा उत्सव कहाँ मनाते हैं? पश्चिम बंगाल में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है, सीरम इंस्टीट्यूट कोविड-19 टीके के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किस पर किया था? अगला क्वेश्चन, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा? पेंटेनॉल। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या अधिक होती है, जितनी अधिक कार्बन होगी उतना ही उसे तोड़ना मुश्किल होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पर, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक योजना कहाँ चालू की गई है? किस राज्य की है? तेलंगाना सरकार की है। कौन सा ऊतक दूसरे ऊतक को रिपेयर करता है? एरियोलर संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर किण्वन में किसका उपयोग किया था? ईस्ट का उपयोग किया था। 2022 बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस कंपनी के लिए 1.64 लाख करोड़ का पैकेज दिया है? BSNL के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों था, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, गंगा को स्वच्छ बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? नमामि गंगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर था, जुम्मे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है? शुक्रवार को। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है? अवधी भाषा का। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जंगल कटाव को रोकने से। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात कर लेते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। वंदे मातरम योजना के तहत रेल रूट की लंबाई कितनी होगी? 2000 किलोमीटर। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कौन सा पदक जीता था? भारतीय हॉकी टीम ने ब्रांज मेडल। अगले क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं, ई पंचायत में 2022 किस राज्य को पहला स्थान मिला है? त्रिपुरा को। और दोस्तों एक क्लोरोफिल पर कोई क्वेश्चन था, पता नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात कर लेते हैं। पूछा गया था, चुंबकीय रेखाएं पास पास होती हैं तो क्या होता है? परबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मेंडलीव आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी? 1862 में। 7th आवर्त में कितने तत्व हैं? ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे। आवर्त सारणी को अच्छे से रीड कीजिए, फिर उसमें देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर CaOH को वोल्टेज प्लस H2O क्या रिएक्शन बनाते हैं? CaO प्लस H2O बनाते हैं, ठीक है। 7वें आवर्त में कितने समूह हैं? चलिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर UNEP का फुल फॉर्म पूछा गया था, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। सबसे अधिक बार मनाई जाने वाली जयंती कौन सी? गुरु नानक। सेब का संबंध सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कश्मीर, नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पंचवर्षीय योजना पे तहत क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर T20 विश्व कप 2021 विजेता ऑस्ट्रेलिया देश। मार्च 2022 के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है? 7.8%। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ हो चुके हैं, कुछ नहीं हुए कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। किस भारतीय खिलाड़ी ने IPL में अपना 100 मैच खेला है? सूर्य कुमार यादव ने। विश्व बैंक के अनुसार भारत की GDP 8.3%। दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं हुई है अभी। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर था, TX2 पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। गूगल स्ट्रीट न्यूज़ सर्विस कितने शहरों को दी गई है? 10 शहरों। अगला क्वेश्चन दोस्तों था, पुरुष सीनियर हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य में हुआ? भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में है। आज़ादी का अमृत महोत्सव किस तारीख में से शुरू हुआ था? 12 मार्च 2021। 2019 के अनुसार रबर नीति में भारत का स्थान 6ठा रहा, ठीक है। फिर S-400 मिसाइल सिस्टम किस देश से लिया गया है? रशिया से। IPL का फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात। शायद भी आपसे पूछ सकता है कि किस राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत नवाचार सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? कर्नाटक। दोस्तों लगातार कम से कम 3 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। तक कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? 29। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात कर लेते हैं, FIFA 2026 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कनाडा, मैक्सिको और इसके साथ कौन सा करेगा? USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन दोस्तों करता है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। किस खेल की? क्रिकेट की, ठीक है। पोषण योजना के विस्तार के लिए समय क्या है? 2025 से 2026। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, पिंकी परमाणविक का संबंध किस खेल से है? ट्रैक एंड फील्ड एथलीट। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं, शतरंज में ध्यानचंद पुरस्कार
किसे मिला है? अभिजीत कुंटे को मिला। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं ई पंचायत पुरस्कार 2022 में शीर्ष पर रहने वाला राज्य त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात हम लोग करते हैं श्रम एवं बेरोजगार मंत्रालय ने मजदूरों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? श्रम सुविधा पोर्टल। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं फरवरी 2021 में किस देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ है? म्यांमार में। 2 बार आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? स्मृति मंधाना ने। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स में भारत ने कितने पदक जीते थे? 1। नवंबर 2021 में भारतीय टीम के कोच कौन रहे? राहुल द्रविड़ थे, अभी भी वही हैं। 2022 में पंचायत मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला गोल्ड किसने जीता? पहला गोल्ड किसने जीता था? मीराबाई चानू ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात हम लोग कर लेते हैं वैश्विक शांति पुरस्कार 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही? 135वीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात कर रामानुज पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को दिया गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हॉकी चैंपियनशिप 2000 कांस्य पदक कौन से जीता है? ठीक है, 2021 में किसे हराकर जीता है? जर्मनी को 2021 में हराकर भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में किस महिला ने विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है? संघमित्र बंदोपाध्याय ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों BWF 2021 में भारत में रजत पदक जीतने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने रजत पदक भारत की तरफ से जीता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों महिला एकल खिताब, महिला एकल में स्विस ओपन 2021 विजेता कौन रही? PV सिंधु। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं 2021 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं किस राज्य को जल पुरस्कार 2022 मिला? उत्तर प्रदेश को। नगर निगम के वर्तमान महापौर कौन है? संयुक्ता भाटिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। इंद्राणी मेडिकल सिटी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं उत्कल दिवस 1 अप्रैल को किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में। नमामि गंगे परियोजना के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? विश्व बैंक के। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं, ठीक है, 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? मिताली राज है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं CWG 2022 में 62 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता? साक्षी मलिक ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कौन सा संस्करण अभी हाल ही में हुआ था? 4था संस्करण। अगला क्वेश्चन दोस्तों शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया? 11। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने? देवेंद्र झाझरिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता? ब्रांज मेडल। PR सीरीज का संबंध किससे है? हॉकी खेल से। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर था इसरो ने 720 सेकंड के लिए गगनयान कार्यक्रम के लिए इंजन का परीक्षण कहाँ पर किया था? महेंद्रगिरी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं निर्मला सीतारमण ने पहले 3D प्रिंट हाउस का उद्घाटन कहाँ पर किया? IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात कर लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 2022-23 के लिए 7% रहने की उम्मीद है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? एंडरसन पीटर्स ने, जिसने कि हमारे अपने देश के नीरज चोपड़ा को दूसरे नंबर पर ढकेल दिया। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन था LIC अध्यक्ष कौन है? MR कुमार हैं। CWG 2022 में 48 किलोग्राम में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? नीतू गंगास ने जीता। 100 छक्के मारने वाला सबसे युवा खिलाड़ी ऋषभ पंत। किस राज्य ने खेल नीति 2022 से 28 शुरू की है? गुजरात राज्य ने शुरू की है। 2022 में IPL का कौन सा संस्करण खेला गया था? 15वां। पुरुष हॉकी एशिया कप विजेता साउथ कोरिया। बोल्ट्जमान पुरस्कार किसे दिया गया? दीपक धर को दिया गया। कौन सा राज्य FDA पर शीर्ष पर है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था महिला आइस हॉकी 2022 की मेजबानी किस राज्य ने की? हिमाचल प्रदेश राज्य ने की। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करके, और दोस्तों के साथ दोस्तों वीडियो शेयर जरूर कर दें। इससे सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, हमें भी आपके शेयर और लाइक करने से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर टाइम से आपको देने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।